ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। 29 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। पहला ऑप्शन है √3x² माइनस +2। ठीक है, पहचानो देखें इसमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। हाँ, पोलिनोमियल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो अगर एक तरफ से बताए तो क्या होगा, जैसे कि हम क्या चेक करना होता है, उसमें वेरिएबल सब चेक करना होता है, यानी कि चर x का पावर होल नंबर है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है तो ये होल नंबर है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो यहाँ भी होल नंबर है, इसका भी पावर होल नंबर है तो ये पोलिनोमियल है। यहाँ पर तो x पर रूट हो गया, x पर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये तो होल नंबर नहीं हुआ, तो यही वो ऑप्शन होगा जो पोलिनोमियल नहीं है। डी ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसमें भी होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर समझ रहे हो ना, 0 1 2 3। ठीक है, 0 से अनंत तक कोई भी नंबर जो होल नंबर होगा, है ना। 3x² -7x और क्या है +2 ब्रैकेट 2x⁴ 3x³ -5x +2। अब इस पोलिनोमियल का डिग्री बताना है। ठीक है, चलो ऑप्शन अभी नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट पहले डिग्री हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, इसमें डिग्री कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है पूरे पोलिनोमियल का, इससे इसको सिंपलीफाई करके जो पोलिनोमियल तैयार होगा तो डिग्री क्या बनेगा। ठीक है, तो जब भी डिग्री बताना हो तो x का मैक्सिमम पावर को मल्टीप्लाई कर लेना, मैक्सिमम वाला पावर को क्योंकि इसमें से हर एक नंबर सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो बड़ा पावर ही तो पूरे पोलिनोमियल का डिग्री होता है ना। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, ये, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये। इन दोनों को इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, और x x से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 8 कहाँ हो रहा है, पावर ऐड होगा ना, पावर ऐड होगा तो 6 बनेगा। ठीक है, तो 6 आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा वाला इंटू कर लेंगे तो पावर का सम होता है इंटू में, तो यहाँ पर 6 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन है इसमें डी ऑप्शन में 6। ठीक है, डी ऑप्शन इसका होगा सही। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल जो है, बोला जा रहा है इफ पी एक्स इज इक्वल टू उतना, इफ पी एक्स। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या होगा, तो हम लोग को डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो अब डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, x² + 2x -15 x⁴ +2x³ -17x² +4x +30। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पावर ये वाला है और यहाँ का मैक्सिमम पावर ये वाला, इससे हमको ये बनाना है तो कितना से इसको इंटू होना पड़ेगा, x² से इंटू कर लेंगे। ठीक है, x को x² से इंटू करेंगे, x⁴ हो जाएगा, लेकिन यहाँ का सारा चीज़ से इंटू होना है, तो 2x को भी यहाँ से इंटू करेंगे, क्या बनेगा 2x का पावर 3, यानी कि ये वाला बन जाएगा 2x⁴। उसके बाद 15 भी यहाँ से इंटू होगा तो -15x² होगा, जो कि यहाँ बैठाना पड़ेगा, -15x²। सिंबल चेंज। ठीक है, ये खत्म, ये वाला भी खत्म हो गया। 15 में 17 घट रहा है तो -2x² +4x +30। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर ये वाला है, इस वाले से हमको ये वाला तैयार करना है, x² मैच होगा, बस -2 चाहिए हमें इसमें, है ना। तो -2 से इंटू करेंगे, इस वाले को -2 से इंटू करें तो -2x² हो गया। अब क्या करेंगे हम, 2x भी यहाँ से इंटू हो जाएगा,
2x को 2 से इंटू करें तो कितना हुआ 4x, लेकिन सिंबल अपोजिट है तो माइनस का 4x हो जाएगा। उसके बाद 15 को 2 से इंटू करेंगे तो सेम सिंबल पॉजिटिव आएगा और यहाँ 30 बन जाएगा, सिंबल चेंज। ठीक है, ये वाला खत्म हो गया। 4x और 4x दोनों पॉजिटिव में है तो 8x हो जाएगा और यहाँ 30 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कोसेंट हमारा बन रहा है यहाँ ये रिमाइंडर बन जा रहा है, ये रिमाइंडर और ये कोसेंट, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2। ऑप्शन में देख लेता हूँ, है ना। कितना नंबर सवाल था, 31। देन डिग्री ऑफ कोसेंट पूछा गया था। डिग्री ऑफ कोसेंट बताओ, यहाँ से डिग्री ऑफ कोसेंट क्या होगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। ए ऑप्शन में था, ए ऑप्शन में 2 था। ठीक है, डिग्री ऑफ ए में 2 था, बी में 6, सी में 4 और डी में 3, तो 2 हो जाएगा। पूरा डिवाइड करवा के डिग्री पहले पढ़ लेते तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट फर्स्ट वाला खाली डिवाइड करके हो जाता, है ना। लेकिन हम लोग सोचे कि क्वेश्चन पूछा होगा, लेकिन यहाँ डिग्री पूछा था। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर जो है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इतना। चलो ये सब बहुत इजी हो गया सवाल। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। डिग्री बताना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताओ क्या होगा। ठीक है, डिग्री जब भी बताएंगे तो बड़ा वाला पावर वाला नंबर को इसमें से बड़ा वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, पावर सब ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। डिग्री हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इसका ऑप्शन था सी, ऑप्शन में 5 है ना। आगे बढ़ते हैं 13, कितना नंबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल, फिर से है, पहचानो इसमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 7, सेकेंड ऑप्शन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, तीसरा ऑप्शन है हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स। ठीक है, इतना ही दिया। उसका डी ऑप्शन x प्लस 4 अपॉन एक्स। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल, कौन सा होगा बोलो, पोलिनोमियल नहीं कौन सा। ठीक है, डी ऑप्शन, क्योंकि हमें जब भी पोलिनोमियल चेक करना हो तो हम उसका पावर से खाली देखना होता है। पावर होल नंबर यहाँ भी एक्स का पावर होल नंबर है, जहाँ जहाँ एक्स है उसका हमें होल नंबर बस देखना है। होल नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स का पावर 1 है तो यहाँ पर पावर 1, लेकिन ये बाई के नीचे चला गया, तो बाई के नीचे चला गया तो उसका पावर कहने का, जब उसको ऊपर उठा के लिखेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना, ये होल नंबर भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन है। चलो दूसरा सवाल देखना चाहिए आप। सेम टाइप का सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, देखो, है ना। एक्स पर पावर 5, उसके बाद है एक्स का 4, एक्स स्क्वायर प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 3, उसके बाद 7। डिग्री बताना है, इस पोलिनोमियल का डिग्री बताओ। ठीक है, बड़ा वाला पावर इससे इंटू होगा तो पावर सब ऐड होके एक्स पर पावर 9, तो डिग्री हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, चलो अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। फिर सेम सवाल ना, एक ही टाइप का सवाल बार बार आ गया था एकदम, कितना बनाएंगे इस टाइप का, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ठीक है, दूसरा ऑप्शन x प्लस 3 अपॉन एक्स।
एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, इसमें से बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। इसमें पोलिनोमियल कौन सा नहीं है ना, बहुपद कौन सा नहीं है, तीनों। हम्म, नहीं, नॉट पूछा है, इसमें से पोलिनोमियल कौन नहीं है। आप क्वेश्चन पूछने में यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ होगा। नहीं में तो इसको देखेंगे तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी रूट लगा दिया गया है तो नहीं है, इसमें भी हाँ ये पोलिनोमियल है। ठीक है, ये पोलिनोमियल है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, तो नोट पूछ लिया वहाँ पर क्वेश्चन बैंक में, लेकिन नोट असल में पूछने का मतलब नहीं है, कौन सा पोलिनोमियल है वाला पूछना चाहिए वहाँ पर, है ना। तो अगर यानी कि ये तीनों का तीनों पोलिनोमियल नहीं है, बाकी डी है, बस इतना ध्यान में रखेंगे हम लोग। वहाँ क्वेश्चन बैंक में मिस प्रिंट हुआ होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर जीरो ऑफ पोलिनोमियल पूछा गया है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है। जीरो मतलब शून्यांक बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो इसका शून्यांक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको शून्य के इक्वल कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर जीरो कर देना है। उसके बाद सिंपलीफाई करना पड़ेगा, 3 उधर गया तो 3 पॉजिटिव हो गया। अब स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के 3, यही आंसर हो गया। ठीक है, थ्री रूट से नहीं सॉल्व होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तब रूट से निकालेंगे, पॉइंट में तो फिर इनफाइनाइट तक जाएगा तो, है ना। तो यहाँ ऑप्शन है उस हिसाब से, पहला ऑप्शन है 3,3, दूसरा ऑप्शन है -√3 पॉजिटिव √3, तो यानी कि बी ऑप्शन हो गया हमारा। दूसरा ऑप्शन में यही वाला दिया हुआ है, ऑप्शन में अलग अलग लिखा हुआ, ठीक है, √3 इस तरह से लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन का था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पोलिनोमियल है ax² प्लस bx, उसके बाद प्लस c, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 बोल के रखा, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस पोलिनोमियल का ग्राफ पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है सर्कल, पहला ऑप्शन में है सर्कल, दूसरा ऑप्शन है पैराबोला, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो पहले पहचानेंगे कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, एक्सपोनेंट के हिसाब से ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ बताओ। पावर 2 है तो कौन सा पोलिनोमियल हुआ ये, नहीं पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। हाँ, तो वही तो हम पहले पहले हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ ना, पहला वाला होगा कि नहीं। पहले ये कौन सा पोलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका हम लोग पढ़े थे, है ना, पैराबोला होता है। और अगर ये नहीं होता तो फिर कितना होता है, अब ये लीनियर पोलिनोमियल है तो फिर ऐसे में स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसका पैराबोला होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग 0 zeros 2 and 8, ऐसे कितने पोलिनोमियल होंगे जिसका जीरो जो है 2 और 8 हो सकता है, यानी कि जीरोस बता दिए हैं, जीरोस बोले तो शून्यांक। ठीक है, 2 and 8, बताओ नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने, ये कितने ऐसे पोलिनोमियल होंगे जिसका शून्यांक जो है वो 2 हो सकते हैं और 8, है ना, 2 और 8 है।
यानी कि ये हमें 0 बता दिया है, तो कहना कहीं मतलब पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल रहा होगा उसका वैल्यू बताया है ना। तो उसका वैल्यू हम लोग एक को अल्फा कहते हैं, तो अल्फा हमारा 2 हो गया और बीटा हमारा 8 हुआ। तो हम इससे कितने पोलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं? क्या एक ही पोलिनोमियल होगा या फिर, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 4, उसके बाद इन्फिनिटी। क्या होगा? हम्म क्यों इन्फिनिटी क्यों? जैसे हम इससे हम पोलिनोमियल क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, तो पोलिनोमियल हम लोग इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म कितना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, सी की जगह क्या आएगा, ये कैसे पता करें? तो इनका हम लोग कुछ फॉर्मूला याद किए हैं। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब इनका सम कितना हो गया 10, अदर माइनस बी बाई ए। ठीक है। तो यहाँ से माइनस इधर शिफ्ट करेंगे तो -10 बी बाई ए। तो उस हिसाब से अब क्या करो कि सी का वैल्यू निकालने के लिए इनका प्रोडक्ट भी ले लो, अल्फा इंटू बीटा। क्या बनेगा? सी बाई ए फॉर्मूला होता है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि इतना इंटू इतना, 8 दूना 16। यहाँ 16 हुआ और यहाँ सी बाई ए। अब यहाँ से हमें लग रहा है कि बी का वैल्यू -10 होना चाहिए, और ए का वैल्यू इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो ए का वैल्यू 1 होना चाहिए। यहाँ से देखेंगे तो सी का वैल्यू 16, ए का वैल्यू 1। तो ये सी का वैल्यू 16 और बी का वैल्यू ये जो -10 है तभी हो सकता है जब दोनों जगह ए मैच हो जाए। ए अगर अलग अलग आएगा तो फिर हमें कुछ मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो सोचो, हम अगर यहाँ से अगर पोलिनोमियल क्रिएट करेंगे ये वैल्यू यहाँ यूज करके, तो कई को पोलिनोमियल बन के तैयार होगा, ठीक है ना, तैयार होगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 रखा, 1x स्क्वायर। अब बी का वैल्यू हमें रखना है -10। ठीक है। प्लस यहाँ माइनस लाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10x हो जाएगा। अब सी के जगह हम क्या रख सकते हैं? 16। ठीक है। तो एक ही पोलिनोमियल तैयार हो पाएगा। अगर होना होता तो फिर हम कोई एक थोड़ी ना तैयार कर पाते, बहुत सारा अगर होता तो ओनली वन। और ऑप्शन में भी यहाँ पर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, दूसरा में 2 3 फॉर इनफाइनाइट, तो 1 में टिक लगाएंगे। ठीक है। किसी भी पोलिनोमियल का दो अगर शून्यांक दिया हुआ है तो समझो कि उसमें एक ही पोलिनोमियल बनेगा, और किसी एक ही पोलिनोमियल का दो शून्यांक निकलता है ना, एक अल्फा एक बीटा, है ना। उसके बाद अगला सवाल है, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, इसका जीरोस निकालने पूछा गया। ठीक है। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में शून्यांक दिया हुआ था, यानी जीरो दिया हुआ था, अभी हम लोग को निकालना है। ठीक है, अल्फा और बीटा निकालना है। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाए कई बार। सबसे पहले ए और सी का प्रोडक्ट, इसका जो कोफिशिएंट है वो ए है और ये वाला सी है, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 55 हुआ। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड लगाएंगे, यानी बीच वाला जो 16 है, ये 16 इसमें से तलाशना है एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके। ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे, 1 इंटू 55 में तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 11 में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो यहीं से हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा? 16 बनेगा क्या? बन जाएगा, ऐड होकर 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर इस वाला लाइन को हम कंटिन्यू करेंगे, वाई स्क्वायर, इस 16 को अब 16 नहीं रहने देना है, बाकी वाई यहाँ रहेगा, 55 रहेगा, 16 को ब्रेक करके लिखेंगे 5 प्लस 11। ठीक है, 5 प्लस 11। अब क्या होगा?
वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस यहाँ से वाई, प्लस 5y प्लस 11y प्लस 55, वाई निकल गया, वाई प्लस 5, इसमें से 11 कॉमन होगा, 11 से कैंसिल हो गया, 11 बचा वाई, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बचेगा, दोनों मैच हो गया तो फिर इसको बाहर कर लो, वाई प्लस 5 और वाई प्लस 11। हमें तो ज़ीरो निकालने बोला गया है, तो एक पॉइंट मिस कर गए फिर से। जब भी जीरो निकालेंगे तो पहले टोटल पार्ट को जीरो के इक्वल कर देना है, ठीक है, जीरो के इक्वल कर देना है, तब ना y का जो वैल्यू निकलता है उसको जीरो कहते हैं ना। तो इस वाले से y का वैल्यू कितना निकलेगा, 5 उधर शिफ्ट करें, y इज इक्वल टू -5, इसमें से y का वैल्यू -11। कौन सा ऑप्शन में है ये, देखो ऑप्शन में इस जिस तरह से हम लोग का निकला उस तरह से नहीं दिया है, ऑप्शन में यहाँ पर बोला कि बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव एंड डी में सेम, तो किस तरह से बोलो। पहला ऑप्शन में है बोथ पॉजिटिव, हाँ मतलब पहला में बोथ नेगेटिव बोल के रखा है, दूसरा में बोथ पॉजिटिव, तीसरा में है वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव भी आया है और नेगेटिव भी आया है, और डी में है सेम, दोनों सेम, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो मेरा दोनों नेगेटिव है ना, सिंपल से यहाँ सी नंबर में टिक लगाना होगा, है ना। ओ सी में तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, कौन सा बोथ नेगेटिव किस में था, ए में, डी भी नहीं, सेम नहीं हुआ ना, सेम मैंने हर तरह से सेम होना चाहिए, है ना, डी होता तो दोनों नंबर में भी सेम होना चाहिए था, तो हम बोथ नेगेटिव में टिक लगाएंगे, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव। हाँ दोनों में 5 रह के नेगेटिव होता तो हम ए और डी दोनों में फिर कंफ्यूज वाली बात हो जाती है ना। आगे बढ़ते हैं।